हमारा सूर्य जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। सूर्य के बिना हम जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। आज आप अपने आसपास जितने भी जिंदा चीज़ों को देखते हैं, ये पेड़, लोग, मैं और आप, ये सभी सूर्य की वजह से ही हैं। लेकिन क्या होगा जब हम आपको कहें कि सूर्य का भी एक दिन अंत हो जाएगा। बियॉन्ड यू के इस पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको सूर्य के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी। हमारा सूर्य सौरमंडल का एक लौता सबसे बड़ा तारा है जो हमारे सौरमंडल के बिल्कुल बीचों बीच केंद्र में मौजूद है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 152 मिलियन किलोमीटर दूर है, पर सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है और लाइट की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, जिस वजह से सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में केवल 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। हमारा सूरज एक विशाल गैसीय गोला है जो हीलियम और हाइड्रोजन के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। सूरज का जन्म आज से लगभग 4.6 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड में बहुत से मैटर के ग्रेविटेशनल कोलैप्स के कारण हुआ था। जब सूरज का जन्म हुआ, उसके बाद इसके बचे हुए बाकी के मैटर ने इससे बाहर निकलकर अलग अलग प्लैनेट्स का निर्माण किया, जिसमें से एक है हमारी पृथ्वी। जैसे पृथ्वी में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं, वैसे ही सूर्य में हाइड्रोजन पाया जाता है। यह हाइड्रोजन सूर्य के अंदर सबसे निचले कोर में पाया जाता है। जब सूर्य के अंदर 2 हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे से टकराते हैं तो इससे हीलियम बनता है, और इस न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान जो भी ऊर्जा पैदा होती है वह पृथ्वी और अलग अलग ग्रहों पर फैलती है। सूर्य की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है जो पृथ्वी पर हमारे जीवन को संभव बनाता है। पृथ्वी पर लगे हमारे ये हरे भरे पेड़ जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके ये उसे ऑक्सीजन के रूप में बाहर छोड़ते हैं, जिससे हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, और इसी ऑक्सीजन के कारण आज आप और हम इस धरती पर जिंदा हैं। सूरज हमारे लिए कितना जरूरी है यह आप सोच भी नहीं सकते। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अगर सूरज ने किसी भी कारण से सिर्फ एक दिन के लिए अपनी रोशनी को पृथ्वी पर आने देने से मना कर दिया तो पूरी पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाएगी। पूरे पृथ्वी पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होगा। पेड़ और पौधे बिना सूरज की रोशनी के फल फूल नहीं पाएंगे। जानवर बिना धूप के ठंड से मर जाएंगे। हमारी बड़ी बड़ी नदियां और समुद्र भीषण ठंड के कारण जम जाएंगी और पृथ्वी पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर वास्तविकता में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा सूरज अभी कुछ बिलियन सालों तक तो ऐसे ही चमकता रहेगा और हमें अपनी धूप देता रहेगा। सूरज की रोशनी इंसानों के लिए बहुत जरूरी है। इसकी रोशनी में विटामिन D होता है, और जैसे ही धूप हमारे बॉडी पर आती है तो कैल्शियम और फास्फेट हमारे शरीर में एंटर होते हैं जो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। विटामिन D हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जो शरीर को इन्फेक्शन, वायरसेस और बाकी की बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, जिस वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्वस्थ रहता है। इसके साथ ही विटामिन D कुछ तरह के कैंसर के खतरे को भी कम कर सकता है, जैसे कि मसल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। साथ ही साथ अगर आप विटामिन D यानी कि धूप को अगर सही मात्रा में लें तो इससे डिप्रेशन, उदासी और चिंता जैसी बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। सूरज का जन्म आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ था, और तब से लेकर ये अब तक लगातार चमक रहा है। पर क्या सूरज की भी एक एक्सपायरी डेट है, और क्या ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा? तो इसका जवाब है हाँ। ब्रह्मांड का एक नियम है कि जिसका जन्म हुआ है वो एक दिन मरेगा भी, और क्योंकि सूरज का जन्म आज से 4.5 अरब साल पहले हुआ था तो इसे भी एक दिन मरना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज ने अपना आधा जीवन पूरा कर लिया है और अभी सूरज अपने मिडिल एज में। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार सूरज की उम्र लगभग 10 अरब वर्ष की है, और पिछले 4.5 अरब सालों में सूर्य के अंदर का आधा हाइड्रोजन जल चुका है। और जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि सूर्य एक गैस का गोला है। इसके केंद्र में बहुत ही गर्म गैस है जो सूर्य को बाहर फैलने के लिए जोर लगाती है, लेकिन ठीक उसी वक्त सूर्य की ग्रेविटी उसे अंदर की ओर खींचती है। दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगता है और हमारा सूर्य इन दोनों ही फोर्सों के बीच एक संतुलन बनाकर चलता है, और अगले 4 अरब सालों तक
न्यूक्लियर फायर और ग्रेविटी के बीच ये संतुलन ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन आने वाले 1 या 2 अरब सालों में जैसे जैसे सूरज के अंदर का हाइड्रोजन खत्म होगा, वैसे वैसे सूरज की सतह बढ़ती चली जाएगी और सूरज आज के मुकाबले उस वक्त और भी ज़्यादा बड़ा और चमकीला होगा, और उससे जो गर्मी बढ़ेगी उसका पृथ्वी पर बहुत ही बुरा असर होगा। आज से लगभग 5 अरब साल बाद जब सूर्य का सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो इसका एटमॉस्फेयर तेजी से बढ़ना शुरू कर देगा। उस वक्त तक सूरज आज के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और एक रेड जाइंट स्टार बन जाएगा। जब सूर्य की सारी हीलियम खत्म हो जाएगी तो ये शांत हो जाएगा और इसका बाहरी हिस्सा स्पेस में बिखर जाएगा और उस वक्त तक सूर्य के अंदर से बस अल्ट्रा वायलेट लाइट्स ही निकलेंगी और उस दिन हमारा सूरज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमारा सूरज हमारे लिए कितना ज़रूरी है अब तो आप ये जान ही गए होंगे। ये एजुकेशनल वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।